भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आज आप अभिज्ञान शाकुंतलम के जितने चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण सूक्त वाक्य है, इसको लेकर आए हम सोचे कि एक वीडियो आपको पर्सनल बनेगी, जिससे कि पूरी सूक्त वाक्य उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट सूक्त वाक्य रहे। और मान लीजिए पूरी वीडियो देखने के बाद मान लीजिए अलग से एक रहेगा निचोड़ सूक्त वाक्य की, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं हम। चलिए, प्रियम बदा का सबसे पहले कथन है, ना तादृशा आकृति विशेषः गुण विरोधिनो भवन्ति। कह रहे ना तादृशा, ना ता धन आदृशा, उस प्रकार की आकृति, उस प्रकार की जो सुंदर आकृति होती है, सुंदर आकृति, आदृशा में सुंदर आकृति और विशेष गुण वाले होते हैं, उस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती हैं। ना तादृशा गुण विरोधिनो भवन्ति, गुण विरोधी होते हैं। गुण विरोधी मतलब गुण से रहित नहीं होते हैं। ये प्रियम बदा का कथन है। अभी आपको हम समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी ही चले। हाँ, ये अनसुईया और प्रियम बदा जब मतलब बातचीत करती रहती है शुरुआत में, तो ऋषियों के द्वारा विदाई के लिए अपने हिसाब से पूछती रहती हैं, स्मरण करेगा या नहीं करेगा, वो बीज का लक्षण है, आप लिख लीजिएगा। तब वही प्रियम बदा ही कह रही हैं, निश्चिंत रहो, इस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं, क्योंकि कर्ण जब हमारा समाचार है सुन करके अर्थात करेंगे कि नहीं करेंगे, आपस में वो लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सूक्त वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम तावत प्रथम संकल्पः। कहने का मतलब है, गुणवते मीन गुणवान कन्या का, जैसे गुणवान व्यक्ति है मान लीजिए अगर, तो कन्या कब देना, वहाँ तो प्रथम संकल्प होता है माता पिता का। वही बात है, गुणवते कन्यका प्रादपाद नियत्यम, नियत्यम नियति इति करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, आयम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तावत प्रथम संकल्प। गुणवते मीन गुणवान व्यक्ति को कन्या देना चाहिए। कन्यका प्रादपादनीयम मीन देना चाहिए, प्रादेय मीन देना चाहिए, और अयम मीन यह माता पिता तावत प्रथम, माता पिता तावत माने उन माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अगर गुणवान व्यक्ति है, कोई भी गुणवान व्यक्ति को कन्या देना चाहिए। कन्या देता है ऐसा नहीं है, कन्या नहीं देता है, उसी गुणवान व्यक्ति को, हर व्यक्ति के माता पिता जितने होते हैं सब सोचते हैं कितने गुणवान से गुणवान व्यक्ति से शादी करूं। वही बात है। अनसुईया ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। ननु में नब निश्चित ही यह सखी में सख्या शकुंतला के जो सौभाग्यवती देवता हैं अर्थात पति हैं, उनकी भी तो अर्चना करनी है, उनकी भी पूजन अर्चनीय, उनकी भी पूजा करनी है। यह बहुत ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, कंफ्यूज करता है। ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, अर्चनीय मीन पूजा पाठ करना चाहिए। सौभाग्यवती जो शकुंतला के सौभाग्य देवता हैं, सौभाग्य देवता का मतलब है पति, पति हैं, उनकी भी तो पूजा करनी है। इसी प्रकार से सखी लोग कह रही हैं। अब है प्रियम बदा फिर कह रही हैं, ननु उटज संग निहिता शकुंतला। कहने का मतलब है प्रियम बदा कह रहे हैं, कुटी पर तो शकुंतला विद्यमान है। नन उटज मीन होता है कुटी, कुटी, निहिता मीन निहित है, वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, शकुंतला मीन शकुंतला। तो फिर अनसुईया कह रही हैं, को अन्यो हुद वहाद दग्धुम प्रभवती। को अन्यो, को अन्य, यहाँ पर को तोड़ेंगे तो कह माने कह आ जाएगा, अन्य हो जाएगा। को माने कौन, अन्य मीन अन्य, अन्य कौन, हुद वहाग मीन जला सकता है, दग्धुम प्रभवती कौन, अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है।
अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है। इसका मतलब है कि अग्नि कौन है? अग्नि यहाँ पर आपका दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन जलाएगा? यहाँ खुद वहाग दग्धुम मीन हो जाएगा अग्नि के अतिरिक्त दुर्वासा ऋषि। ठीक है, वही सब बातें हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और भी ऐसी सूक्त वाक्य भी चल रही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब अगली सूक्त वाक्य देखेंगे। प्रियम वदा का है ना खलु यस्मिन कस्मिन अपि, कस्मिन आप के लिए लगा देंगे यहाँ। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो, सुलभ कोपो था, हस्य से विसर्ग का ओ हो गया, महर्षि। कह रहे ना खलु यस्मिन, ना खलु यस्मिन कस्मिन अपि, कस्मिन अपि ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ना ऐसा यस्मिन कस्मिन अपि, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा मीन ये शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्ष दुर्वासा हैं। सुलभ कोपो में जल्दी से दुर्वासा जो है क्या हो जाते हैं? शीघ्र ही कुपित, सुलभ कोपो, ठीक है, यह जो है कुपित हो जाते हैं, शीघ्र ही कुपित होने वाले महर्षि दुर्वासा। महर्षि का मतलब लिखा गया है महर्षि दुर्वासा। यह सूक्त वाक्य जो है प्रियंवदा के मुखार बिंदु से कहा गया है। आप लोग इसको ध्यान करिए। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह कुपित जल्दी से, शीघ्र से ही, कहने का मतलब कुपित हो जाते हैं, वो महर्षि हैं ये। ठीक, उनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, ना खलु यस्मिन कस्मिन्नपि ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। ये दुर्वासा जो महर्षि हैं शीघ्र ही कुपित हो जाते हैं। कुपित माने क्रोधित हो जाते हैं। कोपा मीन क्रोधित, क्रोधित हो जाते हैं, शीघ्र ही क्रोधित होते। बात पर परशुराम की तरफ फरसा निकालते हैं, जान लीजिएगा, उस टाइप हैं ये। कुछ दुर्वासा ऐसे भी रहते हैं। चलिए अगला कथन है प्रियंवदा। ना में मेनौना, मेनौना मानवना, मेनौना मेनौना अस्मद का वैकल्पिक रूप है। ना मीन नहीं, नहीं, में मीन मेरा, ये षष्ठी का रूप बनेगा भैया। षष्ठी एक वचन का अस्मद का रूप है, अस्मद का। इसको आप लोग अवश्य जानते रहें। ना में वचनम, वचनम यहाँ आएगा तो यहाँ ले लीजिएगा अन्यथा भवितुम महर्षि। मेरा वचन, वचन अन्यथा मीन असत्य, ना मीन नहीं, भवितुम महर्षि मीन हो सकता है। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? प्रियंवदा तो बता रही है, लेकिन ये कथन किसका है? दुर्वासा महर्षि का है। ठीक है, ये प्रियंवदा बता रही हैं आपको। वह बोले ऐसे कि ना में वचनम अन्यथा भवितुम। मान लीजिए आ जाएगा दुर्वासा मारिएगा। अगर कथन तो भाई प्रियंवदा ही बता रही कि ऐसे वो बोले थे, इसलिए लिखा गया है। ना में वचनम, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए। प्रियंवदा अभिज्ञान भरण दर्शनेन, अभिज्ञान भरण दर्शनेन, दर्शनेन माने दर्शन से, दिखा देने से, सापो, सापह था ना, विसर्ग से हस्य से ओ हो गया है। सापो माने शापह था, साप माने शाप जो है, निवर्तिष्यतः इति मंत्रे हेमाणः स्वांत अर्हितम, स्वांतरहितम एवांतरहितम, एवंतरहितम। ठीक है, अंतरहितम माने गायब हो गए। कह रहे हैं अभिज्ञान भरण दर्शनेन, अगर कोई अभिज्ञान दिखा दोगे, कहने का मतलब कोई अंगूठी अभिज्ञान, अभिज्ञान मतलब एक पहचान दिखा दोगे, कोई पहचान, दर्शनेन माने दिखा दोगे, तो सापो निवर्तिष्य, साप आपका निवृत्ति हो जाएगी। इति मंत्रणमाण, यही मंत्र बता करके
एव अंतर्हिता हो गए, देखते देखते अदृश्य हो गए, पता नहीं कैसे गायब हो गए। कह रहे मेरा शाप समाप्त हो जाएगा, कहते कहते वही अदृश्य हो गए। ठीक है। अभिज्ञान भरणम दर्शनम दर्शनेन, अभिज्ञान जो यह है पहचान है, दर्शन नेन करा दो, अगर दिखा दो कि शाप निवर्तिष्य, शाप समाप्त हो जाएगा। और इत मंत्रे माड़ा एवार्थ हितम, इस टाइप मेरा यह समाप्त जो दिया हुआ है समाप्त हो जाएगा। वह कहते कहते अंतर्धान हो गए। ध्यान नहीं होता, अंतर्धान, अंतर्धान ऐसे होता, अंतर्धान, यही तो है अंतर्धान। ठीक है। तो अनुसुईया फिर बता रहे हैं कि अस्तितेन राजर्षिणः सम प्रस्थितेन स्वनाम ध्येया, ध्येया यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से अंगुलिक्यम। ठीक है। अस्मरणीयम इति हो जाएगा, अस्मरणीयम हलंत लग जाएगा, स्वयं पिन्नधद पिन्नधम। कह रहे हैं अस्तमीन है तेन माने उस राजर्ष, तेन माने तृतीय एक वचन है यहाँ पर, उस राजर्ष उस महाराज दुष्यंत के द्वारा संप्रस्थितेन प्रस्तुत है, स्वनाम ध्येय नाम अंगुलिक्यम, वह अपने नाम की अंगूठी, वह अपने नाम की अंगूठी दिए हैं, और स्मरणीय चिन्ह के रूप में स्वयं पिन्नधम, स्वयं पहनाए हैं। उस राजर्षि के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी, संस्पृस्थेन, अपने नाम की अंगूठी जो है स्मृत चिन्ह के रूप में शकुंतला की अंगूठी में स्वयं पहनाई है। शकुंतला की अंगुली में, अंगुली में ये अंगुली होती है, अंगुली में स्वयं पहनाई है। अस्तितेन राजर्षिणा, वह राजर्षि, वह महाराजा दुष्यंत, संप्रस्थितेन, वह स्वनाम ध्येय नाम अंगुलिक्यम, वह अपने नाम की अंगूठी जो है स्मृत चिन्ह के रूप में, स्मृति माने स्मृत चिन्ह के रूप में शकुंतला को स्वयं पिंडदम माने पहनाई है। ठीक है। यह आपकी सूक्त वाक्य है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सूक्त वाक्य है, आप देखेंगे, अनुसुईया प्रियम वदे, हे प्रियम वदा, द्वयोरेयो, द्वयोरेयो। ठीक। द्वयोरेयो मीन हम दोनों, नौ मीन हम, नौ, में नौना, में नौना, में नौना, मानौना, में नौना, में नौना। तो यहाँ पर है, अभी बता रहे हैं, मुखम एव वृत्तांत, वृत्तांत अस्थित अस्ति अष्टुत अस्ति तिष्ठतु, वृत्तांता यहाँ कर दीजिएगा, तिष्ठतु हो जाएगा, विसर्ग सा ले लीजिएगा, वृत्तांत विसर्ग मार दीजिएगा दो ठो, तो यह सा विसर्ग मार जाएगा, तिष्ठतु हो जाएगा। ठीक। अस्तोह अष्टुनाष्ट हो जाएगा, क्या नहीं, विधान नहीं बनेगा, वो हो जाएगा, क्या नाम है, विसर्ग सा बनता है ना, वही बात है, विसर्ग सा होता है, रा होता है, तो वही बात है, विसर्ग संधि होगा। ठीक है। कह रहे हैं प्रियम बदा द्वयोरेयो, हम दोनों के मुख, द्वयोरो हम दोनों, में नौना, नौना का मतलब हम दोनों, हम दोनों के मुख, द्वयोरेयो हम दोनों के मुख, यह बात सीमित रहे। प्रियम बदा से कह रहे हैं, अनुसुईया का कथन खूब ध्यान देना, ये बहुत आता है। प्रियम बदे द्वयोरेयो, द्वयोरेयो, नौ मुख एव वृत्तांतः, वृत्तांतः तिष्ठतु, हम दोनों के मुख, हम दोनों के मुख, मतलब द्वयोरेयो माने हम दोनों के मुख, हम दोनों के मुख तक ही यह बात, वृत्तांत माने बात, वृत्तांत में यह समाचार या बात, जो भी बात, तिष्ठतु में सीमित रहे,
कहने का मतलब अनसुईया ये बात कह रही है कि हम दोनों के मुख तक ही ये बात सीमित रहे। रियम वदे द्वयोरेव, हाँ, नव मुखम मुख एव वृत्तांतरस्तुत। ठीक है, चलिए आगे कल फिर अनसुईया डबल वाक्य कह रहे हैं। फिर रक्षतव्या, क्योंकि रक्षतव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। रक्षतव्य में रक्षा करनी चाहिए। तब्यत तब्बनीयर के लिमर या तड़ा तरसत क्या करते हैं? तब्य माने चाहिए का अर्थ में होता है। ठीक है, खल में निश्चय ही प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, इस प्रिय सखी को हमको प्रकृति मतलब इस प्रिय सखी मतलब इस शकुंतला प्रिय सखी कोमल जैसे, प्रकृति पेलवा में कोमल जैसे प्रिय सखी को रक्षा करनी चाहिए। रतव्या में रक्षा करनी चाहिए, अवश्य रक्षा करनी चाहिए। अनुसुईया दोनों बात कही है। पहली बात तो कही प्रियम मदे दो रोम, दूसरा है रक्षतव्या का। एक ही वाक्य में दोनों है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब प्रियम बदा करें को नौ मालिको देन, नौ मालिको सुड़ोद केन नौ मलिका सिंचती। कौन नौ मलिका को गर्म जल से सींचेगा? नाम था उषणेन, उषण धन उदकेन। उष्ण मीन होता है गर्म, जल से कौन सींचेगा? भला बताओ, इस प्रिय सखी के विषय में अगर कोई बात हम दूसरे से कह दें तो उसका मतलब है मैं गर्म जल से सींच रहा हूँ। किसको? चमेली को। जैसे गर्म जल को चमेली से सींचेगा तुरंत वो सूख जाएगा, उसी से यह प्रिय सखी को अपनी बात क्यों दूसरे से बताऊं। को नौ नामो षडोद केन नौ मलिका सिंचती। को नामो षडोद केन नौ मलिका। नाम माने नाम, कौन नाम? इस नाम को उषण उदकेन, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। नाम आय और वो मिल करके नाम है। नाम धन उषण धन उदकेन। ठीक है, कौन नाम उषण उदकेन नौ मलिका सिंचती। कौन नौ मलिका को, नौ मलिका मीन चमेली लिख दीजिए, चमेली का पुष्प गर्म जल से सींचेगा। गर्म जल से सींचेगा। उदकेन माने सींचेगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कर्ण का शिष्य आया है। शिष्य कहेंगे तेजोदयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्याम लोको नियम्यत युवांत दशांतरेषु। ठीक, यु हो जाएगा, यु आत्म दशांतरेषु। कह रहे हैं तेजः था, तेजः उदयस्य, तेजः उदयस्य, तेज उदय हो रहे हैं। युगपद मीन जोड़े के साथ। ठीक है, वैष्णोदयाभ्याम, व्यसन कर रहे हैं, उदित और अस्त हो रहे हैं, दोनों साथ साथ। यह संसार के दो तेज, तेजोदय माने होता है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा दोनों युगपद मीन एक साथ। वैष्णोदयाभ्याम, अस्त और उदय हो रहे हैं। ठीक है, अस्त मतलब सूर्य अस्त हो रहा है और उधर चंद्रमा उदय हो रहा है। शाम होती है ना, सूर्य अस्त हो जाता है, तुरंत चंद्र दिखाई देने लगती है। वही बात है यहाँ। दो तेज हैं, कौन कौन है? दो तेजम भवती, कौन दो तेज होते हैं? चंद्रमा सूर्य, और कुछ ऐसे से रहेगा तो सूर्य चंद्रमा लिख दीजिएगा। ठीक है, वैष्णोदयाभ्याम लोको नियम्यत युवात्म दशांतरेषु। लोकः था, लोकः हस्यस विसर्ग को हो गया है। लोका मीन संसार का, नियमत माने नियम है। यू मीन के समान, यहाँ तुरंत उपमा लगा लीजिएगा। ठीक है, आत्म दशांतरेषु, आत्मीन अपने दशा विशेष को नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, अपने दशा विशेष को नियंत्रित कर रहे हैं। कौन? यही तो दो तेज सूर्य चंद्रमा की जो
सूर्यास्त हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, उसी युगपद में एक साथ दोनों व्यसन हो रहे हैं उदय अस्त होने का। लोको नियम्यत, यह लोक का नियम है। युवात्म दशांतरेशु, मतलब इधर भी सूर्य चंद्रमा अस्त हो रहा तो इधर भी सूर्य अस्त हो रहा है। मान लीजिए ये सुबह का टाइम होगा, चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूर्य जो है, हाँ देखो चंद्रमा पहले दिए ना, तो चंद्रमा इसका मतलब अस्त हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य लिख दीजिएगा, चंद्रमा सूर्य। चंद्रमा गायब हो रहा है, सुबह हुआ नहीं, चंद्रमा गायब, और सूर्य क्या उदय हो रहा है। युगपद में जोड़े के साथ एक साथ व्यसन और दयाभ्याम, व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन उदयाभ्याम, व्यसन और व्यसन मीन होता है अस्त, और उदयाभ्याम उदय, अस्त और उदय दोनों हो रहा है। ठीक है, अस्त मीन चंद्रमा अस्त की तरफ जा रहा है और सूर्य उदयाभ्याम हो रहा है, उदय की तरफ आ रहा है। दो तेज उपपद हैं, लोको नियमित युवात्म, यु धन आत्मद हो जाएगा, आत्म दशांतरेशु, यह दोनों साथ साथ आत्मदशांतरेशु, दशा का जो है क्या हो रहा है, दशा नियंत्रित, दशा विशेष का नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, अब तो ये कर लेंगे ना। दो तेज कौन है, चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है, सूर्य उदयाचल को आ रहा है, वही दो व्यसन है। और नियम है, इधर भी शकुंतला भी क्या करेगी, अपने घर जाएगी, हाँ यहाँ से अस्त हो जाएगा और अपने घर पहुँचेगी तो वहाँ उदय हो जाएगा। तो दो नियम यहाँ बता रहे हैं अपना। ठीक है, चलिए ठीक है, यह संसार दो विषय नियम हो गया। अनसुईया फिर कह रही है प्रतिबुद्ध्यायपि, यहाँ पर पूर्व संधि है, किम करिष्याम, प्रतिबुद्ध्यायपि किम करिष्याम, मैं जागी हुई तो अब क्या करूं। यह सब समाचार सुन करके जान लिए हैं पूरा, तो वही कह रहे हैं अब जागी हुई तो मैं क्या करूं। ठीक है, तब फिर वही बात फिर इसी में कह रहे हैं, कामम इदानी स कामो भवति, कामम इदानीम स कामो भवति। कामम माने कामदेव की इच्छा पूर्ण हो, अब जौन कुछ होई है, कामदेव की इच्छा पूरी होनी चाहिए। प्रतिबुद्धायपि किम करिष्यामि, कामम इदानी स कामो भवति, भवतु, भवत मीन हो, भवत मीन स कामो मीन यह कामदेव की इच्छा आप पूरा करें, भगवान पूरा करें, अब तो जौन होत बहुत ही। ठीक है, वही बात कहते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको रेज करें। हाँ, अब अगली सूक्त वाक्य देखेंगे। अनसुईया का है, दुखशीले, दुखशीले, दुखशीले दुखशीले तपस्विनी, तपस्वी जने को अभ्यर्थ ताम, कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। कष्ट, दुखशीले माने कष्ट, दुख, कष्ट, तपस्वी ने, दुखशीले मतलब कष्ट सहन करने वाले, को मीन कौन, अभ्यर्थताम मीन कौन किससे प्रार्थना करे। ठीक, यह अनसुईया का कथन है। अब प्रियंवदा कह रही हैं, एक कर्ण का है, मान लीजिए कर्ण के द्वारा कहा गया, प्रियंवदा बता रही हैं, दृष्टिया धूमकूलित दृष्टे अपि पावकः एवाहुतिः पातिता, पातिता। ठीक है, ये दृष्टिया मीन दृष्टि, धूमकूलित माने धुएं से युक्त हो करके, दृष्टि मीन दृष्टि, अपि पावका मीन अग्नि, पावका मीन अग्नि, एवाहुति आहुति,
आहुति होती है ना, आहुति पतिता मीन गिरी। दृष्टिया धूम मतलब दृष्टिया माने ये दृष्टि जो होती है, जैसे हवन ववन करते हो तो उसमें लगता है धुआं बहुत चारों तरफ से, और उसका धुआं जब लगने लगता है ना तो वो जो हवन की सामग्री होती है उसमें डालने के लिए दिखाई नहीं दे तो ऐसा अंदाज बस डालता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, दृष्टिया धूम अकुलित, धूम आकुलित कर दीजिए। ठीक है, धूम से अकुलित मीन होता है व्याकुल हो करके, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल हो करके, दृष्टि मीन आंखें जो व्याकुल होकर दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्निकुंड में पड़ी है। आहुति पतिता, पतिता मीन कहाँ गिरी, उसी अग्निकुंड में ही गिरी। दृष्टिया मीन भाग्य से होता है, सौभाग्य से। दृष्टिया मीन आएगा अलग से तो आप लिख दीजिएगा भाग्य से। धूम कुलिश मीन धूम से व्याकुल हो करके दृष्टि भी यजमान की आहुति कहाँ पड़ी, अग्निकुंड में ही पड़ी। ये 2005 में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। ठीक है, अब पावका मीन अग्नि, आप दुष्यंत लिख दीजिएगा, दुष्यंत। ठीक है, दुष्यंत हो गया। और आहुति आप शकुंतला, आहुति का आगे शकुंतला लिख दीजिए, शकुंतला। ठीक, आहुति शकुंतला हो गई। और भाग से यजमान कहाँ गए यार, हाँ तो यजमान हो गए, कहाँ है यजमान, आप समझ लीजिए यजमान की आहुति आप कर्ण। ठीक है, यजमान की आहुति कहाँ पड़ी, धूम से आकुल व्यक्ति भी उसकी पावका में उसकी आहुति जो है एकदम अग्निकुंड में ही पड़ी। यह प्रियम बदा बता रहे हैं, लेकिन यह आपका कथन कर्ण का ही मानिएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है कर्ण के द्वारा कहा गया है, ये तो बता रही सिर्फ अनसुईया से बस ना, तो वही बात है। प्रियम बदा अग्निशरणम प्रविष्ट शरीरम बिना छंदोमय वाण्या, यज्ञशाला में प्रविष्ट, अग्निशाला में अग्निशरणम में अग्निशाला में प्रविष्टम माने प्रविष्ट हो करके होने पर भी शरीरधारी माने शरीर से बिना शरीर, शरीर वाली जिसको कहते हैं, बिना शरीर के छंदोमयी वाणी के द्वारा बताया गया। क्या बताया गया, वही बात। ठीक है, कौन बात, कि यह जो है मैं तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा, वही जो है अपना जो है डायरेक्ट जो है क्या नाम है, कर्ण ऋषि जब आए तो छंदोमयी वाणी के द्वारा जान लिए थे, वही बात। अग्निशरणम प्रविष्ट शरीरम बिना छंदोमयी वाण्या, छंदोमयी वाणी के द्वारा, शरीरधारी छंदोमयी वाणी के द्वारा उन्होंने, कर्ण ऋषि ने जान लिया था। क्या जान लिया था, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो गया है। मतलब कौन सा विवाह था, हाँ गंधर्व विवाह था। ठीक है, गंधर्व विवाह हो गया था। अब छंदोमयी वाणी से जान लिए थे महर्षि कर्ण, वही बता रहे हैं प्रियम बदा, ये सब उन्हीं का है। प्रियम बदा एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋष्या शब्दायन्ते, एते खलु ये सब कहाँ जा रहे हैं, हस्तिनापुर गामिना में जाने वाले ऋषिया में ऋषियों को पुकारे जा रहे हैं, शब्दायन्ते मीन पुकारे जा रहे हैं। कौन बता रहा है, प्रियम बदा बता रहे हैं। ऐसे सब मैंने देखा है, सुना, तुरंत आके सेंक रही है, बता रही है। यह सब जो है कौन बता रहे हैं, ताप गौतमी जो है, गौतमी आई है पति गृह को आदेश दे दो, सारंग रो नेपथ से गौतमी सागरन आज को बुलाओ और पति गृह के लिए आदेश दे दो। वही ये सब बताए जा रहे हैं। तुरंत जब उधर गौतमी कही, तुरंत आ करके ये प्रियमदा से बता रही हैं, शकुंतला से, शकुंतला कह रही हैं अनुसुईया से। एते खल हस्तिनापुर गामिना ऋष्या शब्दायन्ते, ये तो अभी आप देखेंगे तुरंत गौतमी मारेंगे, जान लीजिए गौतमी। ठीक है, लेकिन यह प्रियमदा का कथन है। एक तपस्विनी आई
जाते भर्तुर बहुमान सूचक महादेवी लब्धस्व। जाते मीन हे पुत्री, आप जो है पति को बहु सम्मान सूचक महारानी के पद से सम्मान सूचक शब्द प्राप्त करो। दूसरी तपस्वी कह रही हैं वश्य हे पुत्री वीर प्रसविनी भव। वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। पहली शब्द कहे महारानी शब्द को प्राप्त करो, एकदम जातेमान महारानी बन जाओ। और दूसरी तपस्विनी कह रही वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को प्राप्त करो, वीर पुत्र को जन्म देकर आप जन्म दो। तीसरी तापसी कह रही वश्य भर्तुर बहुमता भव। तीसरी कह रही है पुत्री पति के प्रति बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करो। तीन आयन तीनों जो है बहुत अधिक सम्मान करो, सम्मान करें को प्राप्त करें। ठीक है, तीनों आए, तीन तपस्वी, तीन अपना अपना कहे। पहले वह महादेवी, आप महादेवी मतलब महारानी शब्द को प्राप्त करो, और दूसरे कहीं वीर पुत्र को प्राप्त करो, तीसरे कहीं बहुत अधिक पति के प्रति सम्मान प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे और बताते हैं। हाँ, अब अगला देखेंगे। प्रियंवदा के कथन है आवे ही तनिया ब्राह्मण अग्निगर्भा शमीम्यु। ठीक, आवे ही तनिया ब्राह्मण अग्निगर्भा शमीम्यु। अपनी पुत्री को अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले शमी वृक्ष के समान समझो। ठीक है, यह जो है यह आपका प्रियंवदा का है कथन। ठीक है, हाँ, ये श्लोक जो है महर्षि कर्ण के द्वारा कहा गया है, महर्षि कर्ण के द्वारा कहा गया है, लेकिन ये बता रहे हैं शकुंतला। आवे ही तनिया ब्राह्मण अग्निगर्भा शमीम्यु। अपनी पुत्री को अपने अंदर अग्नि की धारण करने वाले शमी वृक्ष के समान समझो। ठीक है, इसी टाइप में कह रहे हैं। आवे ही मीन जानो या समझो। ठीक है, अवधने ही। तो यह जो है आप सुन लीजिए, संस्कृत में श्लोक है जो वाणी आकाशवाणी हुआ था, आकाशवाणी के द्वारा जाने थे महर्षि कर्ण, वही वो जाने थे, इस टाइप जाने थे। कर्ण ऋषि, कर्ण का शिष्य आए तब क्षोमम केनचि दिंदु पांडु तरुड़ा मांगल्यम आविष्कृतम। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक वस्त्र, रेशमी वस्त्र दिया, उसी को बता रहे हैं। कर्ण ऋषि के शिष्य आए थे, उसी को बता रहे हैं। सब वस्त्र दिए, गहना दिए, पढ़ाए भी हैं। और भी हो सकता और लाइनें इसकी और इम्पोर्टेंट होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक ही रखा है, बहुत जो इम्पोर्टेंट है आप समझ लीजिए, उसी को रखे हैं हम। ठीक है, ठीक है। प्रियंवदा भर्तुर्गेहे अनु भवितव्याम राजलक्ष्मी। प्रियंवदा के लिए संदेश दे रही हैं, प्रियंवदा शकुंतला के लिए, हाँ, अच्छे की कामना कर रहे हैं। तुम पति के घर जाओगी तो राजलक्ष्मी का भी अनुभव करोगी, ये भी कही है, और प्रथम ताप से भी कही है, ध्यान देना। महर्षि कर्ण द्वारा क्या कहें, पीडन्ते गृहिणा कथम नुतनिया विश्लेष दुखर नवई। ठीक है, तो यह गृहस्थ लोग पहली बार अपनी पुत्री के वियोग से कितनी अधिक दुखी होते होंगे। पीडन्ते मीन पीड़ा, गृहिणा मीन गृहित, गृह मतलब गृहस्थ लोग। नो तनया, तनया मीन पुत्री के विश्लेष दुख रनवई, कितने प्रकार के दुख उठाते होंगे। अब देखिए महर्षि कर्ण द्वारा याते यू हो जाएगा, याते यू शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव। महर्षि कर्ण कह रहे हैं जिस प्रकार से यात शर्मिष्ठा को रखा था, मतलब द्वितीय पत्नी थी उनकी, प्रेमिका थी, उसी प्रकार से यात के द्वारा अत्यधिक प्रिय थी। कौन थी? शर्मिष्ठा अधिक प्रिय थी। तो उसी प्रकार से आप भी शकुंतला जाइए
और भी उनके पत्नियां होंगी, आप प्रिय होंगी, उसी प्रकार से तुम पति को प्रिय होंगी। ठीक है। अब देखिए, प्रियम बदा उदगलित दर्भ, उदगलित दर्भ कवला मृग, मृगेह प्रत्यक्त नर्तना मयूरा। उदगलित मीन उगल दिया है, कवला मीन अपने कवलों को, ग्रासों को कौन उगल दिया? मृगियाँ, मृग। परित्यक्त नर्तना मीन होता नाचना छोड़ दिया, कौन? मयूर। मयूर वो नाचना ही छोड़ दे है, नाचत रहें जौन बंद होगी बस। मृग लोग जौन घास खात रहें उगल दे हैं बेचारे, विदाई जात रहे तो और का बहुत तगड़ा सबको प्रभाव पड़ा रहा, जान रहे। मृगियों ने कुश को, ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपन्ना मुंचत्र सुड़ीयु लता, लता क्या कर रही है? लताएं पीली हो के पत्ते झरझर झरझर गिरत चला जात बा, इतना दुखित हो गए। लताएं पीले पत्तों को मानो आंसुओं को छोड़ रही है, पीला पत्ता झरझर झरझर गिर रहा है जैसे कोई आंसू बहाए, तो वही अपृष्ट पांडुपन्ना, मुंच मीन छोड़ना, सुड़ियु मीन होता आंसू से युक्त लताएं छोड़ रही हैं। जान लीजिएगा, बड़ा बड़ा कष्ट हुआ था भैया, जान लीजिएगा। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और इम्पोर्टेंट आप लोग देख लीजिएगा, है तो बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा जो खास इम्पोर्टेंट है उसी के द्वारा हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़े हम। हाँ, अगला सूक्त देखेंगे, शकुंतला है। तात लताभिमानी लता भगिनी बन ज्योत्स्ना तावद आमंत्रिष्यो, आमंत्र इष्ये। ठीक है। तात, तात मीन पिता, हे पिता, हम लता भागनी से अपने बन ज्योत्स्ना से तावत मिल हम लोग मिल लेते हैं। ठीक है पिता, अपनी लता बहन से मैं बन ज्योत्स्ना से विदाई कर लूँ। ठीक है। बन ज्योत्स्ना कौन है? उसकी दोस्त हैं। बन ज्योत्स्ना क्या है? तावत, तात है पिता, मैं लताभिमानी, लता भगनी, लता भगनी माने लता और भगनी बिन बहन, लता बहन से बन ज्योत्स्ना है उनकी लता भगनी, उसी से मैं मिल लेती हूँ, गले मिल लेती हूँ, चलती हूँ। ठीक है। शकुंतला कह रहे, फिर शकुंतला कह रही, हला ऐसा द्वयोः योयोः हस्ते निक्षेपा। इन लता बहन को, लय लताओं को, बन ज्योत्स्नाओं को मैं हला ऐसा द्वयो योयोः हस्ते निक्षेपा, मैं दोनों यह लता बहन को मैं किसके हाथ में सौंप रहा हूँ? अपने जो है दोनों सखियों को सौंप रहा हूँ। कहने का मतलब लता बहन थी उसकी, और पिताजी मैं अपनी लता बहन बन ज्योत्स्ना से विदाई ले लूँ तो हो गया है। हाँ, सखियाँ इस लता बहन को तुम दोनों के ही हाथ में सौंप रही हूँ, मतलब दोनों के हाथ में सौंप रहे हैं, दोनों बहन है ना। अनसुईया प्रियम बदा द्वयोः माने अनसुईया प्रियम बदा के हाथ में सौंप रहे हैं। हाँ, लता बहन को, दोनों बहन को, लता बहन को अपने किसको सौंप रहे हैं? दोनों बहन माने शकुंतला और प्रियमदा और अनसुईया को सौंप रहे हैं। दोनों सखियाँ कह रहे, अयम जना कश्य हस्ते समर्पिता, हम दोनों को किस हाथ को सौंप रहे हो, किसके हाथ में सौंप रही हो? आप तो सबको बता रही हो। हाँ, इस लता को कह रही हो दोनों सखियों को सौंप रहे हो, तो हम दोनों को किसके हाथ सौंप रहे हो बताओ? ठीक है, हम दोनों को किसके हाथ सौंप रही हो भाई बताइए। तो वही बात है। तब देखिए महर्षि कर्ण फिर कह रहे हैं, सोयम न पुत्र कृतिका पदवी मृगास्ते, सो सह अयम माने यह, ना माने नहीं,
पुत्र कितका माने जो पुत्र के समान पाला गया मृग है, वह पीछे से पद्रवी मृगास्ते, वो पीछे से क्या कर रहा है, कपड़े को खींच रहा है। ठीक है, पुत्रवत पाला गया मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा, मृगास्ते माने पदवी मार्गे, पदवी मार्ग को वह मृगास्ते रोक रहा है। सारंगरव फिर कह रहे हैं, भगवन ओदकांतम सिग्नधौ जनो अनुगन्तव्य इत श्रूयते। मैंने श्रूयते माने सुना था, हे भगवन ओदकांतम स्निग्धं जनो अनुगंतव्य मीन होता है जना मीन लोगों को, अनुतव्य मीन गमन करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। कि कोई भी, हे भगवान ओदकांतम स्निग्धम मीन छाया, किसकी छाया, ओदकांत की। भगवान यात्रा प्रिय सखी के जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना। तो ओदकांतम मीन जलाशय, आप समझ लीजिए जलाशय की जब छाया मिले, जलाशय आपको दिखे तो उस मार्ग तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। अनुसुईया करें, गुरुवापि विरह दुख दुखम आशा बंध सहायति। गुरुवप मीन होता है भारी होता है, बड़ा कष्ट होता है। विरह माने यह दुख होता है, विरह का दुख आशा बंधन का बहुत बड़ा यह दुखकारी होता है। ठीक है, तो आशा का बंधन आशा है वियोग दुख को भी सहन करा देता है। जो आशा का बंधन होता है बहुत तगड़ा दुख देता है, बहुत भारी दुख देता है, हाँ, लेकिन यह आशा का बंधन हमको सहा देता है, यह उसको आशा बंधन को, दुखों को हमको सहन करने की क्षमता दे देता है। अब उसके बाद है कर्ण ऋषि की बात कर रहे हैं। सोसुरुस गुरुन प्रिय सखी, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। ठीक है, सोसुरुस माने आप जो है गुरुओं के द्वारा आप जो है यह वचन को आप निभाइए। आप इस वचन को देखिए। हाँ, सुश्रूष मीन सेवा करना, गुरु मीन गुरु की, प्रिय सखी मीन प्रिय सखी जैसे सपत्नी को व्यवहार करना। ठीक है, वृत्ति मीन व्यवहार करना, गुरु मीन गुरुओं की सेवा करना। प्रथम लक्षण है, मैंने बताया था 5 बातें गुरु जी कहे हैं कर्ण महाराज, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट पूरा समझे। एक 2 श्लोक से काम नहीं चलेगा, मतलब 1-2 लाइन से काम नहीं चलेगा, पूरी लाइन को एकदम लाइन टू लाइन मैंने बताया है 5 बातें, तो खूब बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा। गुरु का सुमानी सेवा करना गुरु की, और प्रिय सखी व्यवहार सपत्नी से नन्म सौत जैसे सौतों के। ठीक है, कर्ण फिर करें, यांतेव गृहिणी पदम युवतियों वामा कुलस्याधया। अगर इस टाइप का आचरण नहीं करती गृहिणी, अगर इस टाइप का आचरण करोगे जो युवती करती हैं तो गृहिणी पद को प्राप्त होती हैं, और जो नहीं करती हैं तो कुलस्याधया, आधया मीन रोगी है। कौन, वामा माने इसके विपरीत चलने वाली है। विपरीत जाने वाली कौन है, इसके विपरीत जाने वाली है सुश्रूष जो व्यवहार न करे, मतलब तो यह जो है तो वामा कहे जाते हैं। कहने मतलब वामा का मतलब जान रहे हो ना, वामा माने जो इस टाइप व्यवहार न करे। 5 लक्षण जो बताए हैं गुरुजी, उसका आचरण न करने से जो है, जो आचरण नहीं करेगा तो वही वामा है। ठीक है, अब फिर कर्ण कह रहे हैं, मम बिरहजाम ना त्वम वश्य शुचम गणिष्यते। मम बिरहजाम, हाँ, मम बिरहजाम माने मेरे, मम मत मई रे, इसको जान ही रहे हैं, अस्मत् का रूप है षष्ठी व्यक्ति। मेरे द्वारा ये जो दुख है, दुख बता रही वश्य शुचम गणिष्यते, तुम तुरंत वहाँ पहुँचते मान भूल जाओगी, शीघ्र ही भूल जाओगी। अर्थो ही कन्या पर की ये, अर्थो माने यह अर्थ एक धन के समान कन्या होती हैं, पर क्यों माने पराई धन होती हैं। स्त्रियां बच्चियां पराई धन होती हैं, कन्या जो होती हैं। जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम, जातो ममायम विशुद्ध प्रकाम
जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम। जातो माने जात माने होता है, ममायम माने इष्ट, विशुद्ध माने रोग, प्रकामम, हाँ, जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम, विशुद्ध माने स्वच्छ प्रसन्न, हाँ, उसके बाद होता है प्रकामम अत्यधिक, अत्यधिक होता है, ठीक है। ममायम माने मुझे, जात माने होती है। प्रतर पितन न्यास बहुरी समास से मैंने बताया था धरोहर होता है। इवांतरात्मा युधन अंतरात्मा हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, इस आत्मा को, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लगभग सब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, उसके बाद जान लीजिए कि आपका समाप्त होता है। बहुत से अभी हैं छोटे मोटे, लेकिन चतुर्थ अंक अगर हमारे हिसाब से है तो इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, तो मैंने बता दी है। बहुत से ऐसी सूक्त हैं, हर लाइन को, हर वर्ड को आपको ध्यान देना है। बहुत सी छोटी छोटी सूक्तियाँ नहीं हो पाई हैं। चलिए एक आध दिन इसको अभी छपवाएंगे, तब जाकर फिर बताएंगे पूरी सूक्त, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी उत्तर रामचरितम शुरू करने हैं, इसी के बाद जो है, और आप लोग आप लोग तब तक पढ़िएगा। उसके बाद फिर उसमें भी अभी नए ढंग में छप जाएगा, तब जाके फिर हो जाएगा। बहुत सी सूक्तियाँ हैं, बहुत लिखना पड़ रहा है इसमें, ठीक है, एक वीडियो में होता नहीं। अब ये श्लोक अर्थो ही कन्या पर कियो यो तामद संप्रेष्य परिगृहीतुम जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम प्रतर्पितन्यासिवांतरात्मा। यह जो है जान लीजिए पूरा श्लोक आपको पढ़ना है, ये एक दो से नहीं। कभी कभी कौन छंद है, कौन सा अलंकार है, पूरे में कौन सा अलंकार है, इस लाइन में तो आपको जान लीजिए कि आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। पूरे में आपको प्रेक्षा अलंकार है, जन जानो मन मानो हो जाएगा, आप किसके समान हैं बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा, अंतिम होगा चतुर्थ अंक के अंतिम में। और अर्थो कौन है, जातम तामद कौन है, ममाय कौन है, प्रसन्न कौन है, स्वच्छ प्रसद ये है, विशुद्ध मीन स्वच्छ प्रसन्न। तो इसी प्रकार से पूरा हम कह रहे हैं, पूरा आप इस श्लोक को, दो चार श्लोक ऐसे हैं पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, जान लीजिएगा। जैसे निवार बद्ध विलोके तो शिवास्ते पंथानम संतु, हाँ, तो ये सब काश्यप कहे हैं, तो कहने का मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अभी हम फिर से छपवाएंगे, फिर से एक तरफ से फिर से आपको देंगे। 2-3 बार में आप पढ़ेंगे तो निश्चित है कोई इसमें छूटने नहीं पाएगा, कोई भूलने नहीं पाएगी, इसीलिए तो 2-3 बार बताता है। हाँ, एक बार मैंने पढ़ा दिए, चतुर्थंग पंचम षष्ठम सप्तम तक पूरा हो गया है। उसके बाद मुख्य मुख्य सूक्तियों के वर्णन हो रहा है, उसके बाद छपवाएंगे 13 हो जाएगा, और प्रश्नोत्तरी कराएंगे 14 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें आशा है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अवश्य उसको ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग पढ़िए लिखिए, जिससे कि आप लोग अच्छे कंडीशन में अच्छे मार्क्स ले आएँ। हाँ, चाहे आप झारखंड पीजीटी हो या टीजीटी उत्तर प्रदेश हो या पीजीटी हो, तो आप लोग अभी से लगे रहेंगे तभी जाके पूरा हो पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ठीक है, कमेंट जो हो सके कर दिया करें, ठीक है। और जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से बेल आइकन घंटी दबाने से आपको ये फ़ायदा रहता है, जो भी नोटिफिकेशन, चाहे प्रश्नोत्तरी हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे सूक्त वाक्य हो, आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।